class 4, you all are welcome in your social studies class. Myself Manali, I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your SST book. So without doing any delay, let's get started with the very first chapter. Dear learner, every day is a new chance to learn and grow. With this hope, let us start together the journey of your SST book. Here we are going to study today chapter number 1, and the name of the chapter is, what's the name of the chapter? The name of the chapter is Northern Mountain. बच्चों आज हम नदर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. एज वी ऑल नो, जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस हैं हमारे मैप में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आज हम बच्चों नदर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अडोब ऑफ स्नो एंड माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन, ऑस्टिन एंड कंचनजंगा, एंड द लोकेशन ऑफ हिमालयाज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज. The most striking physical of our country is Great Mountain Wall of North. It separates the Indian subcontinent from the rest of Asia. The Great Mountain Wall of the North is formed by mighty Himalayas and its adjoining Karakoram range. In the east, Himalayas extend in various hills such as Naga, Garo, Khasi, etc. बच्चों, नदर्न माउंटेन जो है वो सबसे खास अहमियत रखता है हमारे देश के फिजिकल फीचर्स में. ईस्ट में हिमालय एक्सटेंड है इन वेरियस हिल्स सच एज नागा, गैरो एंड खासी. अडोब ऑफ स्नो एंड माउंट एवरेस्ट. द वर्ल्ड हिमालयास का मतलब होता है बच्चों अबोर्ड ऑफ स्नो, अबोर्ड ऑफ स्नो. ठीक है बच्चों, जो पर्वत होता है, जो हिमालय पर्वत है, अबोर्ड ऑफ स्नो एंड माउंट एवरेस्ट. जो वर्ल्ड हिमालय है बच्चों, उसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, एंड मोस्ट ऑफ द हाई पीक्स ऑफ हिमालयास दे आर कवर्ड विद स्नो. बहुत सारी बच्चों पर्वत की ऐसी पीक्स है, चोटियां हैं जो कि बर्फ, स्नो से ढकी हुई हैं. हाईएस्ट पीक है बच्चों माउंट एवरेस्ट, एंड इसकी लेंथ है बच्चों 8,848 मीटर्स. ये पीक बच्चों नेपाल में प्रेजेंट है, एंड इट इज द हाईएस्ट वर्ल्ड पीक. नाउ मेनी एडवेंचरस men and women have climbed this peak, and it was climbed for the first time by Sherpa Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand in 1953. Mount Godwin and Kanchenjunga. Mount Godwin, Austin and Kanchenjunga. बच्चों ये सेकेंड माउंटेन पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, एंड इसकी लेंथ है 8,611 मीटर, जो लोकेटेड है बच्चों काराकोरम रेंज में. द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट? Kanchenjunga, that is in India, and its length is 8,590 meter in Sikkim. हिमालयाज बच्चों एक्सटेंड करते हैं 25,000 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड द एवरेज विड्थ ऑफ हिमालय इज अबाउट 250 किलोमीटर. इन वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट. हिमालय बच्चों डिवाइडेड है 3 पैरेलल रेंज वे, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज. Now, number 1, greater Himalayas को बच्चों हम हिमाद्री कहते हैं. Here you can see in your map, this portion is your Himalaya range. This northern mountain range, इसको हिमालय रेंज कहते हैं. ये अपर रेंज है, ये हाईएस्ट रेंज है. ऑल द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इसी रीजन में पाई जाती हैं. यहाँ बच्चों इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यहाँ बिल्कुल भी बहुत कम मात्रा में वेजिटेशन होता है, एरिया पूरा बर्फ से ढका होता है, एंड कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग रिवर्स. नाउ एज द आइस मेल्ट, जैसे बच्चों बर्फ पिघलती है, जो हमारा पर्वत है लोअर रेंज में जो पानी है वो नदियों के रूप में कन्वर्ट होने लगता है. Then we have lesser or middle Himalayas. In middle range of Himalayas बच्चों बहुत सारे beautiful hill station है, जैसे कि मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, श्रीनगर, डलहौजी, अल्मोड़ा एक्सेट्रा. And the weather in these शिमला, दार्जिलिंग बच्चों कैसी होती है? हिल स्टेशन की वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. समर में, गर्मियों की छुट्टी में ज्यादातर लोग जो है वो हिल स्टेशन घूमने ही जाते हैं. Many people from these plains come here to escape from the heat of the plains during summer. और ये जो ranges है discovered with trees of pine, chir, deodar, etc. Now there are some beautiful valleys in this region. आप देख सकते हैं, here we have orchard of apples, pears, cherries, apricot in this valley. And the Kullu and the Manali Valley in Himachal Pradesh ये famous है tourist center के लिए. Then we have Shivalik, outer Himalayas. ये क्या है? ये lowest Himalayan range है, and this region gets more rain and weather is comparatively warmer. Soil slopes, they are covered with the thick forest and are the home of many wild animals. Shivalik range of Himalayas is an earthquake prone zone. Now to the south of Shivalik range बच्चों क्या lies करता है? तेराई region, and most of the part it lies in Uttarakhand.
अर्लियर बच्चों ये कैसा था, ये मार्शी लैंड था, इट वॉज अनहेल्दी क्लाइमेट ड्यू टू हीट एंड ह्यूमिडिटी, और ये कंप्लीटली कवर्ड था विद फॉरेस्ट। लेकिन अब द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एंड मेनी पीपल हैव सेटल्ड हियर। दे ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, rice, sugarcane, oilseed, etc. And the clearing of forest has caused soil erosion. Now trees are again being planted here to conserve the soil. लोएस्ट रेंज क्या है बच्चों, जो लोएस्ट रेंज है हिमालय तराई रीजन की, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं जैसे कि टाइगर, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, लेपर्ड, चीताज, बियर्स एक्सेट्रा। एंड in the higher range आप बच्चों you can find out snow leopards and alpine bears too. Famous Corbett National Park is in Terai region in Nainital and it has been named after the famous hunter जिनका नाम जिम कोबट था। और यहाँ आप बहुत सारे एनिमल्स को देख सकते हैं। हिमालयाज कैन बी क्रॉस बाय लैंड रूट थ्रू सम पासेस एंड अ पास क्या है, पास एक नैरो माउंटेन है, पास इज अ नैरो वे, नैरो रास्ता होता है माउंटेन के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, नथुला इन सिक्किम, बॉमदिला इन अरुणाचल प्रदेश, शिप्की लाइन हिमाचल प्रदेश। Now, what are the importance of Himalayas? Himalayas, they are very useful in following ways. What are the ways? ये बच्चों एक नेचुरल वॉल फाउंड करते हैं जिससे हमारी कंट्री जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड विंड ऑफ द नॉर्थ से। दे आर द सोर्स ऑफ सेवरल रिवर, यहाँ से बच्चों बहुत सारी नदियां उत्पन्न होती हैं जो जिनका पानी हम इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। द रिवर इज ऑल्सो ब्रिंग फर्टाइल सॉइल एंड डिपॉजिट इट इन द प्लेन्स एंड दे कैन हेल्प इन कॉजिंग रेन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ द फॉरेस्ट ऑन इट गिव शेल्टर्स टू मेनी वाइल्ड एनिमल एंड प्रोवाइड यूजफुल टिम्बर। अब आपको पता है बच्चों पेड़ जो है कितने सारे यूजफुल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ की जो फॉरेस्ट है दे गिव शेल्टर्स टू मेनी वाइल्ड एनिमल, बहुत सारे जंगली जानवर को यहाँ के जंगल जो है वो आश्रय देते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। That's all about this chapter. Revise the recap point from the chapter and also learn all the important spelling. बच्चों हम इंडिया में रहते हैं तो it is our responsibility to know all about our country. So study this chapter by heart and I'll be seeing you in another SST class. Till then, take care. Bye bye.